नमस्कार दोस्तों। आज हम गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास जो अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स और बजट 26 का रैपिड रिवीजन है वो करेंगे। 1 घंटे की क्लास सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप सभी को वर्दीधारी का ये एक्सप्लेनर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है कौशल और मैं यूपी पुलिस में हूँ। तो सभी एस्पिरेंट्स पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि इस रैपिड एक्सप्लेनर में हमारा फोकस आने वाली एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई यील्ड फैक्ट्स पर होगा। एक सिंगल सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे हम। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना है, डीप में बिल्कुल नहीं जाना है। सीधे फैक्ट्स और सीधे मार्क्स की बात होगी। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, जो है बजट का इतिहास और हमारा राजकोषीय गणित। चलिए देखते हैं। इन हिस्टोरिकल डेट्स को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। 1860 में जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। आज़ादी के ठीक बाद 1947 में आर.के. शनमुखम चट्टी जी आए और गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई जी ने दिया। और हाँ, 2 रिकॉर्ड्स बिल्कुल मत भूलना। सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई जी ने, और सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के पास है, 2020 में, पूरे 2 घंटे 40 मिनट। अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। एग्जाम के नज़रिए से ये परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। 2026-27 के लिए हमारा अनुमानित राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली 4.3% तय किया गया है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट भी लागू होने जा रहा है। ये 4.3 का फिगर टिप्स पर होना चाहिए। अब जरा इस फिस्कल मैथ को देखिए। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। यहाँ सबसे बड़ा स्रोत उधार का है, जहाँ से सरकार को करीब 24% आमदनी होती है। और खर्च कहाँ होता है? सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों के पास जाता है, जो कि 22% है। अगर मंत्रालयों की बात करें तो डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय का बजट सबसे ज्यादा है, जबकि अलग अलग क्षेत्रों में परिवहन पर सबसे बड़ा खर्च होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, आर्थिक विकास के 6 स्तंभ। देखते हैं सुधार एक्सप्रेस के ये पिलर्स हमें क्या बताते हैं। पहले 3 पिलर्स पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। पिलर 1 में 100 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और दुर्लभ खनिज कॉरिडोर शामिल हैं। इसे अग्रेसिव पुश मिला है। पिलर 2 हमारी विरासत को टारगेट करता है, जिसमें 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को वापस जिंदा किया जाएगा। और पिलर 3 एमएसएमईज को चैंपियन बनाने के लिए 100 करोड़ का एक नया विकास निधि फंड लाया है। अब बाकी के 3 पिलर्स एक ठोस फाउंडेशन तैयार करते हैं। चौथा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, जहां डंकुनी से सूरत तक एक बड़ा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। 5वां पिलर एनर्जी सिक्योरिटी का है, जिसमें 5 मुख्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कार्बन कैप्चर तकनीक आएगी। और आखिरी 6ठा पिलर 7 नए अर्बन इकोनॉमिक जोन्स बनाने की बात करता है, बिल्कुल मुंबई, पुणे और दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर्स की तरह। यहाँ एकदम नए दौर की इकोनॉमी झलक रही है दोस्तों। ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटर इकोनॉमी को बहुत बड़ा पुश मिला है। सोचिए, देश भर के स्कूलों और कॉलेजेस में 15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनने जा रही हैं। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए भारत विस्तार पहल आई है, जो बहुभाषी एआई के जरिए किसानों की सीधे तौर पर मदद करेगी। ये सच में एक बड़ा गेम चेंजर है। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, रक्षा, अंतरिक्ष और अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स ब्लिट्स। फटाफट कवर करते हैं इन फैक्ट्स को। इन नेवल अपडेट्स को तो एकदम टिप्स पर कर लीजिए। आईएनएस संशोधक, जो कि चौथा और आखिरी सर्वे वेसल है, उसे शामिल कर लिया गया है। वहीं आईएनएस अरिधमन अब हमारी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन बन चुकी है। एक्सरसाइजेस की बात करें तो अंडमान्स में दीप शक्ति 2026 और भारत मिस्र के बीच साइक्लोन का चौथा एडिशन हुआ। इसके अलावा जैसलमेर में अपाची हेलीकॉप्टर्स का ब्रह्मास्त्र प्रदर्शन भी एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। स्पेस और फ्रंटियर टेक की तरफ देखें तो कुछ जबरदस्त अपडेट्स हैं। चाइना ने अपना एक नया एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम पेश किया है। वहीं डीआरडीओ ने अपने ही देश का स्वदेशी एआई सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है प्रज्ञा। नासा 50 साल बाद चंद्रमा के पास आर्टेमिस 2 मिशन भेज रहा है, जो मानव युक्त होगा। और सबसे बड़ी खबर, भारत ने अपना पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। मेगा प्रोजेक्ट्स भी कम नहीं हैं। यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे अब सफर को 12 घंटे से सीधा 6 घंटे कर देगा, यानी टाइम बिल्कुल आधा।
पंजाब के आईआईटी रोपड़ ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्री इंटेलिजेंस इकोसिस्टम शुरू किया है। ओडिशा में स्वदेशी कोल टू अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट चालू हुआ है। और हाँ, 2027 की जनगणना के लिए एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर एक्टिव हो गया है। नंबर याद रखिएगा, 1855। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम पर्यावरण, सम्मान और खेल जगत के अपडेट्स को तेजी से रैप अप करेंगे। इकोलॉजी की बात करें तो एम्परर पेंगुइन अब IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आ गया है। यूपी की शेखा झील देश की 99th रामसर साइट घोषित हुई है। केरला में जो वारकला है उसे UN ने जीरो वेस्ट सिटी का दर्जा दे दिया है। और हाँ, लद्दाख में देश का पहला पेट्रोग्लिफ पार्क शुरू हुआ है। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं। बुक्स और अवार्ड्स वाले सेक्शन से इन नामों को फटाफट रट लीजिए। अरुंधति रॉय की नई किताब आई है, मदर मैरी कम्स टू मी। कैलाश सत्यार्थी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। और नीति आयोग में नए उपाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार लहरी जी की नियुक्ति हो गई है। खेल की तरफ मुड़ते हैं। कर्नाटका में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजित हुए। क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। सामाजिक और संवैधानिक स्तर पर देखें तो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल अपडेट ये है कि 106वें संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। ये सारी बातें हमारे पूरे रिवीजन को एक साथ जोड़ती हैं दोस्तों। बजट 2026-27 में जो भी थियोरेटिकल लक्ष्य सोचे गए थे, चाहे वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो या AI और टेक को बढ़ाना, वो अप्रैल महीने में ही जमीन पर उतरते दिख रहे हैं। चाहे वो प्रज्ञा AI का आना हो, 15,000 क्रिएटर लैब्स का बनना हो या फिर INS अरिधमान और विक्रम 1 जैसी बड़ी उपलब्धियां, बजट का विजन सच में अब एक्शंस में बदल रहा है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये सुपर फास्ट रिवीजन एक्सप्लेनर। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। इस पूरे ब्लिट्स में ऐसा कौन सा सेक्शन था जो आपको थोड़ा कमजोर लगा? उस वीक एरिया को पहचानिए और आज ही दोबारा रिवाइज कीजिए। याद रखिए, एग्जाम दिन पर तेजी और लगातार रिवीजन ही आखिरी कुंजी साबित होती है। आज के इस छोटे से पर